बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एमरा न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट नदीम हैदर और मेरे साथ मौजूद हैं साद मुस्तफ़ा। साद मुस्तफ़ा आंखों की बीनाई से महरूम हैं, लेकिन इसके बावजूद मुल्क के मौजूदा मसाइल और इसके ज़िम्मेदारान और इसके अलावा इस वक्त जो हमारे मुल्क जो है महंगाई जैसे अफरीत का शिकार है, उस पर इनकी गहरी नज़र है। आइए हम इन्हीं से मालूम करते हैं कि इस वक्त जो महंगाई का तूफ़ान पूरे मुल्क में आया हुआ है, वो क्या समझते हैं कि इसका ज़िम्मेदार कौन है। जी साद, आप बताइएगा कि इस वक्त आप देख रहे हैं कि रोज़ाना हम सुनते हैं कि अशियाए खुर्द-व-नोश की कीमतों में इजाफ़ा किया जा रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि इसका ज़िम्मेदार है कौन? थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले तो ज़िम्मेदारान हम खुद हैं। आवाम ज़िम्मेदार है, मैं ज़िम्मेदार हूँ, आप ज़िम्मेदार हैं। और क्यों ज़िम्मेदार हैं ये हमें अपने आप से पूछना है। यानी हम इनको वोट क्यों देते हैं? आखिर हमें आपको भी कहलवाया जाता है, मुझे भी कहलवाया जाता है, हमने मीडिया से ही सीखा है कि वोट देना है। किसको देना है? क्या कभी मैंने और आपने पूछा? और अगर नहीं पूछा तो आज पूछें कि हमने वोट क्यों देना है, किसको देना है, क्या वो डिज़र्व करता है इसको वोट दिया जाए। ये हम खुद गुनाहगार हैं, वो हम खुद ही ज़िम्मेदार हैं, हम खुद ही सब कुछ हैं। तो आप समझते क्या हैं कि इस वक्त जो महंगाई का पूरे मुल्क में तूफ़ान है, हर हुकूमत का ये कहना है कि इसकी ज़िम्मेदार गुज़िश्ता हुकूमत है। ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ हैं और आप इस वक्त जो देख रहे हैं आवाम का जो रद्द-ए-अमल आज सामने आ रहा है, तो इसकी बुनियादी वजह क्या है? लैक ऑफ प्लानिंग है, लैक ऑफ प्लानिंग है। मतलबी पॉलिसीज़ हैं जो वक्ती तौर पे बनाई जाती हैं सिर्फ अपने आप को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, अपने आप को उससे फ़ायदे लेने के लिए, अपने वसाइल इस्तेमाल करके सिर्फ अपना अपना उल्लू सीधा किया जाता है। छोटी सी स्कीम निकाली जाती है जिससे अपनी पार्टी का मंशूर जो है वो डिफ़ाइन हो जाए, बाकियों का नहीं सोचा जाता, आवाम का नहीं सोचा जाता, मेरा आपका नहीं सोचा जाता। अच्छा साथ इसके साथ हम देखते हैं कि जो भी हुकूमत आती है तो उसके पास एक ही प्लान होता है, आईएमएफ के पास जाना, और जिसका मूरद इल्ज़ाम भी वो गुज़िश्ता हुकूमत को ठहराती है। तो क्या आप समझते हैं कि ये तरीक़ाकार दुरुस्त है? आपने बाहर निकलते हुए आवाम देख रहे हैं आप, इतने बड़े बड़े प्लाजे बने हैं, पैकेजेस मॉल है, एम्पोरियम है लाहौर में, फ़तह है, अल-फ़तह है, और बेमिसाल किस्म के बड़े कॉम्प्लेक्सेस बने हुए हैं, मॉल्स बने हुए हैं। आपने कभी वहाँ भीड़ कम देखी है? आप खुद बताएं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। नहीं है? तो फिर अपने आप से पूछें कि कहाँ है महंगाई, क्यों नहीं पूछते। ये आईएमएफ के पास जाने की जो वजूहात है वो अपनी अय्याशी ज़्यादा करने की वजूहात है, और जब अय्याशी में पैसे कम हो जाते हैं तो वो फिर चले जाते हैं। लेकिन इस बार वाकई मुश्किल बन गई है। तो अब बहैसियत आवाम, बहैसियत एक फ़र्द, एक अदना शहरी, मैं और आप, हमें इनसे पूछना चाहिए, इनके गिरबान पकड़ने चाहिए। पूछना चाहिए कि आखिर मेरा पैसा कहाँ है, टैक्स जो मैं देता हूँ उसका हिसाब दो। हम क्यों नहीं पूछते? अच्छा साहब, जैसा कि आप बता रहे हैं कि हमें अपना एहतसाब भी करना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं आए रोज़ नए केसेस बन रहे हैं, उसके साथ साथ गिरफ़्तारियाँ भी हो रही हैं, और ये देखने में आ रहा है कि इलेक्शन तक इसी तरह हालात चलते रहेंगे। क्या इन गिरफ़्तारियों का किसी आम शख्स को कोई फ़ायदा है? कुछ भी नहीं है, सिर्फ इम्पोर्टेंस गेन करनी है, टाइम ज़ाया करना है, रेटिंग में रहना है। पहले पीटीआई करती रही, इमरान खान साहब बदकिस्मती से उनका नारा ही ये था कि मैं छोड़ूंगा नहीं। और अब जो पीडीएम आई है हुकूमत में, आपने देखा है, वो कह रहे हैं यार हमारे साथ इतना हुआ तो आप इसको भी ये करो, अब इसको भी वो करो, अब इसको भी बदला लो, अब इसको भी जेल करो। तो ये सब आप देखें कि मुकाबला है, मुकाबले पे मुकाबला है, बस और कुछ नहीं है। आवाम के लिए कोई नहीं सोचता। जी, जैसा कि आपने सुना, साथ की आपने खूबसूरत गुफ्तगू सुनी, उनका सिर्फ यही कहना है कि इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं उस पर जो अगर हम कसूरवार हुक्मरानों को ठहराते हैं, तो उसके साथ साथ हमें अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। आया कि हम किन लोगों को वोट देते हैं, और उसके साथ साथ जो इंतकाम की पॉलिसी मौजूदा हुकूमत की तरफ से अपनाई जा रही है, देखने में यही आया है कि जो भी हुकूमत आती है उसके दौर में मुख्तलिफ़ किस्म के केसेस बनाए जाते हैं। जैसा कि मौजूदा दौर हुकूमत में शेख रशीद साहब, फवाद चौधरी साहब के ख़िलाफ़ केस बनाए गए, तो इसी तरह जो गुज़िश्ता हुकूमत थी उसमें भी
मुख्तलिफ़ रहनुमाओं के ख़िलाफ़ केसेस बनाए गए, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब शामिल थे, जिनके ख़िलाफ़ जो है एक बड़ा केस रजिस्टर्ड किया गया, लेकिन उसका जो नतीजा निकला उसमें यही था कि उन पर कोई भी इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका। लिहाजा हमें सिर्फ़ ये हुक्मरानों से दरख्वास्त करते हैं कि वो अपना लड़ाई झगड़ा छोड़ने के साथ साथ जो है आवाम के लिए कुछ सोचें। उम्मीद है हम आपको ये हमारी वीलॉग, कंबाइन वीलॉग जो हमने किया है, आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। और कोई भी अपना सवाल हो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी पूछिए, और हम इसी तरह रोज़मर्रा के मसाइल के बारे में आपके सामने हाज़िर होते रहेंगे। अल्लाह ने के बाद।